वेलकम दोस्तों। यहाँ पे बात करें सीबीएसई के स्टूडेंट्स की, जो कि आज 18 जून है और बहुत बड़ा बम गिराया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीएसई छात्रों पर। बहुत सारे छात्रों के लिए खुशी की बात है और बहुत सारे छात्रों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी दुख की बात भी हो जाएगी और शायद उनका खुशी दुख में भी चेंज हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं। आपका देखिए, जैसे कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। जैसे कि अगर आप सीबीएसई में 10th में 11th में 12th में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए नई नई चीज़ें आई हैं। आपका रिजल्ट कब आएगा उसका डेट आपको बड़ा बड़ा सामने दिख रहा होगा। जैसा कि सामने लिखा है सीबीएसई ने नतीजे 31 जुलाई तक आएंगे आपका। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 31 जुलाई तक आपका जो डेट है उसको फाइनल कर दिया गया है। आप 10th में 11th में या 12th में इंडिया के किसी भी सीबीएसई स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ते हो, आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको 31 जुलाई तक फाइनल कर दिया जाएगा। ऐसे में देखना ये है कि इसके आगे जो प्रोसेस होना है, जैसे कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे खुश नहीं हैं होंगे कि उनका जो रिज़ल्ट है वो किस प्रोसेस मतलब किस पैमाने पे, कैसा, कौन से मेजर स्केल पे दिया जाएगा, वो उनको अगर पसंद नहीं आया तो अब वो क्या कर सकते हैं। अगर जिस भी छात्र को एग्ज़ाम दोबारा देना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए प्रोसेस है भी या नहीं। दोस्तों, बहुत सारे सवालों का यहाँ पे जवाब देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करते हुए वीडियो को यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिएगा। सीबीएसई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। क्या है वो ऑर्डर, किस तरह से छात्रों को मिलने वाले उनके मार्क्स किस किस एग्ज़ाम्स के बेसिस पे, पिछले उन्होंने एग्ज़ाम्स यूनिट टेस्ट जो भी दिए हैं उसके बेसिस पे किस तरह से एग्ज़ाम्स पे उनको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, किस तरह से मार्क्स मिलने वाले हैं, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीबीएसई बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मूला पेश किया कि किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। और देखिए, जैसे कि आप लोग, और यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ टीवी में भी ओपन करेंगे तो आपको टोटल चीज़ें यही चल रही दिखाई देंगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने गुरुवार को घोषणा की कि कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम क्रमशः 20 जुलाई और 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। यानी कि 10 दिनों के अंतर पर, यानी कि 20 जुलाई और 31 जुलाई तक 10वीं और 12वीं के जो रिज़ल्ट्स हैं वो दोनों को घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जुलाई से अगस्त नहीं होने वाला, आपका रिज़ल्ट जो है वो 20 से 31 के बीच में पूरा सीबीएसई का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में देखना है कि कौन से बेसिस पे आपका जो रिज़ल्ट है उसको यहाँ पे जारी किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों के आधार पर क्रमशः 30-30-40 का फार्मूला अपनाया जाएगा। यानी कि 30-30-40 के फार्मूले पे आपको आपके मार्क्स दिए जाएंगे। क्या है 30-30-40 का फार्मूला, ध्यान से सुनिएगा बस इसे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जस्टिस ए खानविलकर दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने इस फार्मूले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अप्रूवल में आ चुका, ये पास हो चुका। जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे वो इसी के ऊपर मिलेंगे। शायद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा वीक लग रहा हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि बस, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उसको बस ध्यान से सुनिए। दोस्तों, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि नंबरों से असंतुष्ट छात्र, बात यहाँ पे उस बारे में आ रही है, हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने वाले। बात यहाँ पे उस छात्रों के बारे में आ रही है कि वो छात्र क्या करेंगे जिनका 31 तारीख के बाद अगर रिज़ल्ट आएगा और वो उस रिज़ल्ट से अगर असंतुष्ट होंगे, वो अगर उससे ज़्यादा नंबर एक्सपेक्ट करते थे, तो क्या वो बस हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे या फिर उसके आगे भी कोई प्रोसेस है जिससे कि शायद वो एग्ज़ाम दोबारा दे सकें या कुछ भी दोबारा कर सके। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से इस बात को ज़रा ही ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे बताया गया है, केंद्र ने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बताया कि एक प्रोसेस होना चाहिए कि अगर कोई छात्र अगर असंतुष्ट है, यानी कि अगर वो उसे अपना नंबर पसंद नहीं है, तो एक प्रोसेस उसके लिए भी होना चाहिए कि वो अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए क्लेम कर सके, चाहे उसके लिए उसे एग्ज़ाम देना पड़े या फिर उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यानी कि एक प्रोसेस बनाया जाएगा आपको, आपका जो रिज़ल्ट है उसको डिक्लेयर करने से पहले, ताकि आप जो है अपना एग्ज़ाम दोबारा दे सके और आप अपना नंबर दोबारा गेन कर सके। बाकी नंबर किस तरह से मिलने वाले हैं ज़रा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अदालत ने कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में उनकी शिकायत दूर करने के लिए तंत्र होना चाहिए। वेणुगोपाल ने आश्वस्त किया कि छात्रों की किसी भी चिंता के निदान के लिए समिति गठित की जाएगी। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक आधार पर प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन
में मिले अंक जिसे स्कूल सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यानी कि आपका जो पिछला जो भी टेस्ट या फिर जो भी पिछले इस क्लासेस में आपका जो भी एग्ज़ाम्स हुआ है उस सब के मार्क्स जो है वो सीबीएसई के पोर्टल यानी सीबीएसई का जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाएगा। उस बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे कि जो अंतिम नतीजे जो तैयार होंगे उसके, ताकि उसके बेसिस पे उस वक्त आपको गौर किया जाएगा कि आपके मान लें फ्यूचर में मार्क्स आए हैं 30-40 और आपको यहाँ पे 80% मार्क्स तो नहीं दिए जाएंगे, ये बात तो कंफर्म है। इसलिए जो आपका जो यहाँ पे एवरेज निकाल के दिया जाने वाला है मार्क्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मूल्यांकन योजना को स्वीकार करने को लेकर आशंका नहीं है और इस पर आगे बढ़ सकते हैं। पीठ ने कहा कि नतीजों की घोषणा और 12वीं कक्षा की प्रस्तावित परीक्षा कराने के लिए समय सीमा भी स्पष्ट की जाए। यानी कि अगर आप इस परीक्षा, इस जो रिज़ल्ट है इससे खुश नहीं है तो आप दोबारा जो आपको यहाँ पे डेट के लिए दोबारा यहाँ पे टाइम निकाला जाए कि अगर आप कोई छात्र, कोई स्टूडेंट खुश नहीं है कि हमारा जो रिज़ल्ट है तो उसके लिए आप फिर से एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे जो समय सीमा है, जो दोबारा परीक्षा की समय सीमा है, आप दोबारा यहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं, उसका डेट भी यहाँ पे निकालने की बात हो रही है। यानी कि आप, एक बात तो कंफर्म है कि आप को अगर नंबर आपके पसंद नहीं आए तो आप यहाँ पे दोबारा से अपना रिज़ल्ट बना सकते हैं, यानी कि आप दोबारा से एग्ज़ाम यहाँ पे दे सकते हैं। बात करें आगे कि उन्होंने कुछ याचिकाकर्ताओं की दलीलों को भी खारिज कर दिया और परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस लिया जाना चाहिए। जब कुछ यहाँ पे लोग थे जो कि परीक्षा नहीं रद्द करवाने के लिए जो बात कर रहे थे, उनकी बात को यहाँ पे रद्द कर दिया गया ताकि दोबारा परीक्षा ना हो सके। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि परीक्षा रद्द ना होने के साथ थे कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए और उनकी बात को खारिज कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। और बात यहाँ पे कर लें कि फॉर्मूला क्या है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो मौका आपको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि नतीजों के बाद अगर कोई छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो हम उनके लिए परीक्षा का पंजीकरण शुरू कर देंगे। यानी कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए बाद सही समय देखकर परीक्षाएं कराई जाएंगी। यानी कि उसके तुरंत बाद आपकी परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। आप समझ सकते हैं कि अगर आप का जुलाई में रिज़ल्ट आया और अगर आप उसके साथ हैप्पी नहीं है तो फिर आपका अगस्त में दोबारा से रिज़ल्ट एग्ज़ाम होके अगस्त में ही आपका जो रिज़ल्ट है वो दोबारा से सेकेंड टाइम आपको रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र नहीं होंगे वहाँ पे, क्योंकि और बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं होगा कि दोबारा से बहुत सारे रिज़ल्ट चेक करने हैं। बहुत ही कम छात्र होंगे जो कि दोबारा यहाँ पे अप्लाई करेंगे एग्ज़ाम्स देने के लिए। और सीबीएसई का क्या फार्मूला है वो दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं कि 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षाओं में 40% अंक तय किए जाएंगे। समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 40% अंक तय किए जाएंगे। 12वीं के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षाओं के 40% अंक तय किए जाएंगे। 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में, ये बात कर रहा था मैं 12th की, बात करते हैं 11th की, तो 11वीं के वार्षिक परीक्षा यानी कि जो ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं उनके 5 विषयों में अंक मिले हैं, उनका औसत लिया जाएगा और आधार पर 30% अंक बनेंगे। यानी कि 30% अंक उसको उस लेवल पे मिलेंगे कि आपने जो 11th का जो फाइनल एग्ज़ाम था उसमें 5 सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस दी थी उसका जो एवरेज होगा वो आपका 30% होगा, आपका जो टोटल जो रिज़ल्ट होगा 11th का। दोस्तों यहाँ पे और बात कर लेते हैं 10th की, तो वो 5 विषयों में जिस विषय में छात्र ने सबसे ज़्यादा स्कोर अंक किया है उसकी रिज़ल्ट के लिए चुना जाएगा, उससे 30% अंक मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे वो छात्र जिन्होंने 5 विषयों में जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है उसकी रिज़ल्ट के लिए, वही रिज़ल्ट के लिए चुना जाएगा, उससे 30% अंक बनेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल तरीका है कि यही सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका निकाला है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग मतलब जो भी हाई डिपार्टमेंट के लोग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के। और दोस्तों ये पास कर दिया गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जो भी इससे रिलेटेड रिजल्ट्स आते हैं वो सबको एक्सेप्ट करना होगा, और नहीं एक्सेप्ट करना होगा तो उनके पास भी एक ऑप्शन दिया गया है कि आप इस तरह से दोबारा अप्लाई करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट कोई भी अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा के हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए और हमारे इस चैनल को फॉलो
और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। आपके पास कोई सवाल है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब भी ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों जैसे कोई भी नया अपडेट आता है सीबीएसई के द्वारा आपके लिए, उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।